हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग बिगनू में BAM में एडमिशन कराए हो या फिर आने वाले टाइम में आपका BAM प्रोग्राम में एडमिशन होने वाला है, यानी कि BA जनरल प्रोग्राम में एडमिशन होने वाला है या फिर आपका हो गया है, तो आज के इस वीडियो में हम BAM प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ चीज़ें इसमें रहता है, 3 साल का होता है या 4 साल का होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है, कितना पेपर आपको पढ़ना रहता है, सब कुछ हम बता देंगे। कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम कैसा होता है, रिज़ल्ट कब आता है, कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ एक एक चीज़ हम आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको बता देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बैचलर ऑफ आर्ट्स BAM जो प्रोग्राम है, इसके बारे में कुछ चीज़ ज़रूरी होता है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये जुलाई 2024 के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि फ़ी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आगे में कुछ चीज़ चेंज हो सकता है। देखिए, आपको 12th पास होना चाहिए, ये तो फिक्स है, या फिर आपके पास 12th के बराबर का कोई भी डिग्री हो तो चलेगा BAM में एडमिशन के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, आपको बुक दोनों ही मीडियम में मिल जाएगा। 3 साल का प्रोग्राम है, यहाँ कोई भी 4 साल का ऑप्शन नहीं है, आपको 3 साल में ही BAM का डिग्री दे दिया जाएगा। और अगर आप किसी भी कारण से फेल हो जाते हो या आपका पेपर छूट जाता है, तब आपके पास मैक्सिमम टाइम 6 साल दिया जाएगा कि 6 साल में आप कंप्लीट कर लो। बाकी फ़ी की बात करें तो 4500 रुपये लगने वाला है। यही हम आपको बताएं कि जुलाई 2024 के अनुसार बताए हैं, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। साथ ही इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी देना पड़ेगा जो स्टार लगा हुआ है। अब आपको बता दें कि दोनों सेशन में एडमिशन होता है, जैसा कि आप देख रहे हो, जुलाई और जनवरी दोनों ही सेशन में इसमें एडमिशन हो जाएगा। अब हम आगे में आपको कुछ ज़रूरी चीज़ बता देते हैं, फिर और भी कुछ चीज़ होता है जैसे असाइनमेंट एग्ज़ाम, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्त, यहाँ बताया गया है कि 3 साल का प्रोग्राम है, 2 प्रोग्राम BAM और BACM, जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि BAM 3 साल का है या 4 साल का है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि 3 साल का है। तो चलिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता देते हैं कि 3 साल वाले में आपको कब कब क्या क्या पढ़ना होता है। तो जैसा कि आप देखोगे ना, ये 3 साल वाले प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट ईयर में क्या कुछ चीज़ रहने वाला है। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता है। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे इसी वीडियो में आगे में, पर फिलहाल आप ये समझ जाइए, जो 2 सेमेस्टर लिखा गया है इसको आप मान लीजिए कि दोनों सेमेस्टर एक ही ईयर में होता है, एक ही साथ एग्ज़ाम, एक ही साथ असाइनमेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया कि 2 सेमेस्टर है, पर सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। ये यहाँ पे ईयरली लिखा गया है, ईयर वाइज है, फर्स्ट ईयर लिखा गया है। आप जैसा कि देख सकते हो, दोनों सेमेस्टर में बताया गया है कि कितना कितना पेपर रहने वाला है। DSC 1A DSC 1B, यानी कि 6 क्रेडिट का रहता है ये 2 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में, 2 पेपर सेकेंड सेमेस्टर में। तो ये आपका हो गया 4 पेपर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडी है, ये कंपलसरी पेपर है, ये 4 क्रेडिट का होता है, 50 नंबर का होता है। तो हो गया ये कितना, 2 2 4 1 5 पेपर। और छठा पेपर होता है IDC 6 क्रेडिट का और VAC 6 क्रेडिट का, यानी कि ये भी 6 क्रेडिट का है। तो टोटल हो गया आपका कितना, 7 पेपर 40 क्रेडिट का। तो आपको समझ आ गया। अगर आपको यहाँ से एग्ज़िट लेना है तब आपका कंप्लीट हो जाएगा UG सर्टिफिकेट। यहाँ से एग्ज़िट लोगे तो आपको UG सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पर आपको साथ में एक 4 क्रेडिट का VOC का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि 1 साल में आप फिर भी एग्ज़िट नहीं ले पाओगे, 6 महीना और आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि VOC का एग्ज़ाम 6 महीने बाद आपको देना पड़ेगा अगर आप एग्ज़िट लेना चाहते हो, तो अगर आपको UG सर्टिफिकेट चाहिए तो। अब हम बता देते हैं कि सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना होता है। तो सेकेंड ईयर में देखिए, 3rd और 4th सेमेस्टर होता है। यहाँ पे भी आपको 6 क्रेडिट का पेपर पढ़ना होता है, 2 पेपर 4 पेपर हो गया 3rd और 4th सेमेस्टर में। और एक हो गया VOC 5 पेपर, और एक और AEC 2। तो हो गया आपका कितना पेपर, 2 2 4 2 6 पेपर, और 2 पेपर SEC 1 और SEC 2 का, यानी कि 8 पेपर आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होगा। 20-20 क्रेडिट का होगा। 3rd और 4th सेमेस्टर यहाँ हो जाता है 40 क्रेडिट, तो 40-40 80 क्रेडिट हो जाएगा 2 साल मिला के। अगर आप 2 साल में एग्ज़िट लेते हो तो सीधा 2 साल में आप एग्ज़िट ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। UG डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर आप एग्ज़िट लेते हो तो VOC आपका कंप्लीट होना चाहिए 4 क्रेडिट का। अब बात करें 3rd ईयर के बारे में, तो 3rd ईयर में भी वही रहता है,
चार क्रेडिट का 2 पेपर हो गया, ACC 3, ACC 4 और VOC 4 क्रेडिट का 2 पेपर हो गया, DSC 3C, DSC 4B, DSC 4C 6 क्रेडिट का ये पेपर हो गया। तो ऐसे ही करके आपका कंप्लीट हो जाता है 120 क्रेडिट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 पेपर 4 पेपर, 2 6 पेपर, 2 8 पेपर रहता है। तो 8 पेपर आप कंप्लीट करके अपना टोटल क्रेडिट कंप्लीट कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे आपको UG डिग्री मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी 4th ईयर का ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको सिलेबस भी समझ आ गया होगा। तो सब्जेक्ट के बारे में आगे में हम बता दें कि अगर आप BAG प्रोग्राम के बारे में जानते हो तो लगभग सारा वही चीज़ है। BAG प्रोग्राम के बारे में जानते हो तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कहीं ज़्यादा अंतर आपको देखने नहीं मिलेगा। VOC एक अलग पेपर आपको देखने मिलता है। आगे में बात करें तो एक और पेपर आपको अलग देखने मिलेगा, जैसे कि आप ये देख रहे हो VAC 1। ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट अलग है, बाकी सारा सब्जेक्ट सेम ही रहने वाला है, कहीं आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने मिलेगा। BAG प्रोग्राम से सारा सब्जेक्ट को लिया गया है, जैसे कि आप एक सामने देखो BE VAE 181। ऐसे ही लगभग सारा पेपर ये सब देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सब BAG प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। BAG का आप सिलेबस देख लोगे, सब्जेक्ट देख लोगे, सब वही है, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बाकी चीज़ के बारे में हम आपको आगे में बता रहे हैं। बाकी जो ऊपर में कोड में हम आपको बताएं DSC VOC, इसके बारे में आप ये पढ़ लीजिए किसका मतलब क्या होता है, कब कब आपको देखने मिलता है, क्या क्या ये सब बताया गया। आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। बाकी BAM प्रोग्राम में कौन कौन सा सब्जेक्ट है ये आप देख लीजिए। BAM के बारे में ये 14 सब्जेक्ट है, आप इसको भी रोककर देख सकते हैं। अब एग्ज़ाम के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी चीज़ ये सब देख लीजिए। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि कौन कौन सा मीडियम है, क्या कुछ रहने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा ग्रुप है। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपको बता दे रहे हैं। सेम ग्रुप से नहीं होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप से 3 सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये हम आपको बता दिए। और ये सेमेस्टर वाइज आपको बताया गया है कि कैसे कैसे क्या चीज़ रहने वाला है सब्जेक्ट। चलिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, पर वीडियो तो लंबा हो जाएगा, फिर भी हम आपको एक एक चीज़ समझा दे रहे हैं ताकि आगे में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख लीजिए कैसे कैसे सब्जेक्ट कोड है, ये सारा BAG प्रोग्राम का ही कोड है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग देखे होंगे सिलेबस आप लोग। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो इसका आप फ्री में बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। ये सारा सब्जेक्ट कोड है, सब BAG से लिया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब सब्जेक्ट कोड है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे तो सब्जेक्ट कोड के बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा, गूगल कर लीजिएगा। जैसे कि ये एक हम आपको बता रहे हैं BPSC 101, ये जो है ये होता है पॉलिटिकल साइंस का। BPAG 101 ये भी पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शायद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो। BHIC है, ये शायद से हिस्ट्री का है। ऐसे ही आप देख सकते हो, टोटल सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। सेकेंड सेमेस्टर में क्या कुछ रहता है ये सब डिटेल में दिया गया है, तो ये आप लोग देख लीजिए। इतना आपको दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग एडमिशन करा लीजिए, अपना सब्जेक्ट चुन लीजिए कौन कौन सा है। बाकी वहाँ पे एडमिशन कराने के बाद ये सारा कोड आपको देखने मिल जाएगा, तो कोड को इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा या ज्ञान कोश पे जाके सर्च कीजिएगा तो बुक मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर, तो समझ आ जाएगा। इतना आपको दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं जो जो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है। BAM 3 साल का होता है, साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। अगर आपका जुलाई 2024 में एडमिशन हो रहा है तो एग्ज़ाम जून 2025 में होगा, 1 साल के बाद। और असाइनमेंट मार्च 2025 में उसके 3 महीने पहले सबमिट होगा, और उसके 3 महीने पहले ही मार्च 2025 में आपका फॉर्म फिल होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा सिलेबस के बारे में, एग्जाम के बारे में। और अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए, सिलेबस का ही सिर्फ वीडियो चाहिए, तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको सिलेबस का वीडियो बनाकर बढ़िया से बता देंगे, सिर्फ सिलेबस की क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, और आप लोग जुलाई 2024 वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा जब भी असाइनमेंट बनने लगेगा, जो भी चीज़ें होगा उसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।